सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन है अपने गृह जिला से। नहीं, देखिए, ये सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन नहीं है। यह प्रदर्शन विश्वासघात के खिलाफ ये प्रदर्शन है। 2020 में जिस प्रकार से बिहार के आवाम ने एनडीए को अपना समर्थन दिया और हम सब सत्ता में आए, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के कार्यक्रम के आधार पर उन्हें नेतृत्व सौंपा, क्योंकि वो तो बिहार विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड की स्थिति तीसरे नंबर की थी। लेकिन हम सबों ने भरोसा किया, क्योंकि हम सब हमेशा भरोसे की राजनीति करते हैं, सबका साथ सबका विश्वास। लेकिन उन्होंने हमारे साथ ही नहीं, बिहार के मतदाताओं के साथ विश्वासघात किया और इसके लिए हम सबों ने 10 अगस्त को पटना में एक महाधरना का कार्यक्रम किया और आज बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में इस विश्वासघात के खिलाफ में धरना एवं प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। कल बिहार के सभी प्रखंड स्तर पर हम सब इस धरना और जुलूस का हम सब प्रदर्शन करेंगे और बिहार की जनता को बताने के लिए हम सब सड़क पर निकलेंगे। ये बिहार हम सिर्फ अपने सहयोगी साथी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही नहीं, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में थी, लेकिन हम सब उनके नेतृत्व में 2005 से लगातार सरकार और में काम किए। उसके चलते पूरे बिहार के दशा को बदलने का काम किया। केंद्र सरकार का भी हमेशा सहयोग रहा, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने तात्कालिक महत्वाकांक्षा के लिए वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सपना देखने लगे और उसके बाद जो परिस्थितियां बनी वो आपके सामने में है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री के पद की कोई वैकेंसी नहीं है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री सिर्फ भारतवर्ष के ही नहीं, पूरे वैश्विक स्तर पर यशस्वी नेता के रूप में उन्होंने एक पहचान बनाई है और भारत को बदलने का काम किया है, एक यशस्वी भारत बनाने का काम किया है। और उन्हें पता था कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए है वहाँ प्रधानमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है। इसीलिए ये इन्होंने इस प्रकार से विश्वासघात करके नहीं, देखिए, वो तो कंफर्ट फील नहीं कर रहे थे। उनकी जो महत्वाकांक्षा थी प्रधानमंत्री की बनने की, तो स्वाभाविक है कि हमारे यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री की, तो वो तो अनकम्फर्ट थे ही। इसीलिए उन्होंने ऐसे पार्टी के साथ जाना पसंद किया सरकार में जिसके खिलाफ हम सब लड़ाई लड़े। और 2017 में भी श्री नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रीय जनता दल के बारे में कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड को तोड़ना चाह रही है, और ठीक यही पंक्ति उन्होंने 9 तारीख को दोहराया कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड को तोड़ना चाह रही है। और उस समय उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ में अलग हुआ था। और ठीक आज ज़्यादा वक्त नहीं बीता है, भ्रष्टाचार के मुद्दे समाप्त हो गए क्या? ईडी की जांच चल रही है। आने वाले दिनों में क्या परिणाम होना है पूरे बिहार को पता है। तेजस्वी जी तो ट्विटर पर वार करेंगे ही, क्योंकि उनकी जो स्थिति है, जिस प्रकार से उनका पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो वो तो चाह ही रहे थे कि किसी प्रकार से उन्हें सत्ता में आकर उन्हें संरक्षण मिले। नीतीश कुमार को भी ईडी और सीबीआई से डरा रहा है भाजपा, इस तरह के बात करता है। नहीं, देखिए, जो इस तरह के कारनामे करेंगे तो वो तो कानून की अपनी एक प्रक्रिया है। और इतना ही नहीं, सबसे तो आश्चर्य की बात यह है कि श्री लालू प्रसाद जी ने श्री नीतीश कुमार जी के बारे में कहा था कि जिस प्रकार से सांप 2 वर्षों में अपना केंचुआ बदलता है, उसी प्रकार से नीतीश कुमार जी हर 2 वर्ष पर गठबंधन बदलते हैं। और श्री लालू प्रसाद जी ने ही उन्हें पलटू राम कहा था, मैंने नहीं कहा, मैं तो उन पर भरोसा किया। अब क्या और इतना ही नहीं, जिसको उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया है, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि इससे बड़ा झूठा कोई है ही नहीं। नीतीश कुमार जी के बारे में हमेशा उसने टिप्पणी की, इससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। और श्री नीतीश कुमार जी ने श्री लालू प्रसाद जी के बारे में क्या कहा, ये बताने की आवश्यकता नहीं। इसलिए हम कोई अपनी बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों दल जो आज स्वार्थ के कारण एक दूसरे से गठबंधन में आ गए हैं और उन्होंने गठबंधन को छोड़ा है, एनडीए को छोड़ा है,
तो ये दोनों अपने अपने स्वार्थ की हित पूर्ति के लिए छोड़ा है और इसका जवाब बिहार की जनता देगी। और मैंने तो कल बताया भी कि अगर उन्होंने कहा कि जब हम यूपीए के गठबंधन के लोग बैठेंगे तो 2 मिनट में नेता तय कर देंगे कि भारत के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। मैंने तो उन्हें चुनौती दी है, आप तो हम 1 सप्ताह का समय देते हैं, 1 महीने का समय देते हैं, वो 2 मिनट में नेता तो तय करके दिखा दें कि यूपीए की ओर से प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है और उम्मीदवार कौन है। सोनिया गांधी हैं कि राहुल गांधी हैं कि ममता बनर्जी हैं कि केजरीवाल हैं कि हमारे बिहार के नीतीश कुमार जी हैं।